बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अब गाय के गोश्त की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 से ये 1.5 किलो तकरीबन होगा मैंने गाय का गोश्त लिया है और गर्म पानी के अंदर मैंने ये गोश्त डाल दिया है ताकि जल्दी हो जाए। और इसमें मैं बाकी मसाले शामिल करती हूँ। लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन 1 चम्मच भर के, नमक, थोड़े से कम मसालों के साथ ही बनाएंगे हम, स्पाइसी कम रखेंगे, बाकी अज्जा सारे डालेंगे। तो मैं अभी इसमें सारे मसाले पूरे करके फिर मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर, मैंने आपको बताया था मैं पीस के नहीं डालती, मैं साबुत जवे ही डालूँगी। 1 गड्डी तकरीबन पूरी लहसुन की जाएगी। प्याज इसलिए कि घर में बुज़ुर्ग वगैरह भी होते हैं तो हल्की सी हमें ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्याज शामिल किया है। छोटा सा प्याज डाला है सिर्फ टेस्ट के लिए। अदरक, हल्दी पाउडर, मैंने इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा, उस हिसाब से देख लें कि मैंने पानी भी इतना रखा है कि जिसमें मैं इसको प्रेशर दूंगी तो ये गल तकरीबन 10 मिनट तकरीबन पूरे देने, लेकिन 15 मिनट तकरीबन मैं दूंगी इसको प्रेशर। गाय का गोश्त है तो ज़रा सख्त होगा। 10 मिनट का दम लगाया है, देखिए अभी भी पानी है, गोश्त गल गया है। अब मैंने थोड़ा सा तेल डाला है इस साइड पे, गोश्त की तेल जो भी आपको पसंद है, कढ़ाई में डाल के अब साथ ही टमाटर और ये हरी मिर्चें, 2 बड़े टमाटर और ये हरी मिर्चें, थोड़ी सी ये अदरक के साथ ही मैं इसमें शामिल डालूँ। टमाटर को मैंने मिक्स कर लिए। ईद का गोश्त है तो इसमें कोई इस तरह की हड्डियाँ वगैरह आए साथ साथ निकाल दें, क्योंकि हमने इनका जो असल जूस है वो तो निकाल लिया है ना। अब ये हड्डी भुनेगी तो आपके गोश्त में जाके खाने में प्रॉब्लम होगा, तो ये ऐसी हड्डियाँ जो हों वो उनका साथ निकाल दें। हाँ, जो साथ गोश्त की चिपकी हों उनको साथ रहने दें। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए और दम लगाऊंगी, के लिए हल्के चूल्हे पे रखूँगी पानी खुश्क होने के लिए। इस स्टेज पे ये गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से इसकी बुनाई होनी बाकी रह गई है। बाकी देखिए मैंने गोश्त की कटिंग भी बहुत छोटी छोटी की है। थोड़ा सा अभी पानी खुश करने के लिए ढक्कन दे के जल्दी हो जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए और मज़ीद छोड़ी। मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं इसमें कोई बनावट, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लाइव आपके सामने सारा कुछ किया है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए अच्छी तरह बुनाई की मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया खुशबू के लिए डालूंगी। और ये गार्निश करने के लिए हरा धनिया, नींबू, हरी मिर्च और अदरक को मैंने काट के रखा हुआ है। ऐसे बारीक कटी हुई अदरक मैंने थोड़ी सी साथ शामिल भी की है।
देखिए ये अच्छी तरह भुनाई होगी है। अब मैं आपको निकाल के प्रेजेंट करके फिर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद स्पेशल बीफ कढ़ाई और मटन कढ़ाई दोनों मेरी रेडी हैं। ये बीफ कढ़ाई की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन देख लें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट भी कीजिए करें और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।